हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन लाइक बॉयलर, वेयर जो जहाँ पे हमें दिया गया कि 5000 kg ऑफ स्टीम इज प्रोड्यूस्ड पर आवर एट अ प्रेशर ऑफ 7 bar इन अ बॉयलर। द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर इज 40 डिग्री सेल्सियस and the dryness fraction of the steam at exit is 0.98. The mass burnt per hour is 700 kg and the calorific value of coal is this kilojoule per kg. Determine the equivalent evaporation and boiler efficiency. सो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब बॉयलर एफिशिएंसी आपको जब निकालनी होती है, तो आप फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास। सो द मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू एच माइनस एच फीड डिवाइडेड बाय द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। सो ये आपका जो फॉर्मूला होता है फॉर द बॉयलर एफिशिएंसी, इसी का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो जो आपका एम ई होता है विच इज़ नथिंग बट मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल, so that is nothing but 5000 kg of steam divided by 700 kg of fuel into h आपको निकालना होगा। कि h आप कैसे निकालेंगे? सो इजीली आपको एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी पता होगा कि जब भी आप h निकाल रहे होते हैं और आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया होता है, तो आप ऐसे ही निकालते हैं कि एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। और एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। सो प्रेशर हमें कितना दिया गया है? 7 बार। सो 7 बार और फीड वाटर का जो टेम्परेचर है दैट विल बी 40 डिग्री सेल्सियस। सो इससे आप निकालेंगे एच ऑफ फीड वाटर कितना है। सो पहले हम वो देख लेते हैं कि एच ऑफ, क्योंकि आपको ये जो एच है ये आप पता ही होगा आपको कैसे निकालते हैं, बट एच ऑफ फीड वाटर आपको बहुत बार नहीं पता होता है। सो कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको ये स्टीम टेबल में नहीं गिवन है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर है और 7 बार है तो आपको कितना, लाइक व्हाट इज द योर एंथैल्पी। अगर आपके पास दिया गया है तो इट इज़ लाइक गुड, सो आपको वही यूज़ करना है। बट आपको नहीं दिया गया है तो आप इसे अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो कि आप इसे सीधा ऐसे लिख सकते हो कि सी पी इंटू टी। सो सी पी आपका लाइक मोस्टली जो सी पी रहता है फॉर वाटर यू कैन से इट इज़ 4.2। एंड टी आपको जैसे दिया गया है कि टी, यहाँ पे टी जो है ये डिग्री सेल्सियस में रहता है, सो इट इज़ 40। सो 40, सो 40 इंटू 4.2 हमारे पास कितना आएगा? 168। सो 168 किलो जूल पर केजी आपका क्या हो जाएगा? एच ऑफ फीड वाटर हो जाएगा। सो ये लाइक आप इसे ट्रिक भी बोल सकते हो कि इजीली आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो एच ऑफ फीड वाटर को यूजिंग दिस ट्रिक। सो अगर आपको स्टीम टेबल में नहीं गिवन है तभी आपको ऐसा करना है, अगर आपको गिवन है तो आप उसे वो ऐसे ले लो, और अगर नहीं गिवन है तो अगेन आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। सो एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी से आप निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द फाइनल स्टीम। सो तो एच एफ जो आएगा आपका 7 बार पे दैट विल बी 697.35। सो 697.35 प्लस 0.99 जैसे हमें दिया गया है, सॉरी 98 दिया गया है एक्स की वैल्यू विच इज डायनेसफेक्शन। और एच एफ जी की वैल्यू जो हमें दी गई है डेट विल बी निकाल, अगर आपको स्टीम टेबल में दिया है तो ओके, और अगर नहीं गया है तो आप निकाल सकते हो इसे एच जी माइनस एच एफ से भी। सो या, एंड दैट इज 2763.3 माइनस 697.35। जैसे हमारे मेरे पास जो है वो उसमें नहीं दिया गया था, तो हमने एच जी माइनस एच एफ जी कर लिया, सॉरी एच एफ कर लिया। सो दो जो एच की वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी अराउंड 2721.98 किलो जूल पर केजी। आपको बस ये वैल्यूज पुट करनी होगी इक्वेशन में, एंड यू विल गेट 2721.98 माइनस 168 divided by, so calorific value is 31,000 is equal to the boiler efficiency comes out to be 58.84%। सो आपको फिर से ये समझना होगा कि जो बॉयलर एफिशिएंसी है वो हम कैसे निकाल रहे हैं। कि लेटेस्ट से आपको कुछ कोल दिया गया है और आपने उसे बर्न किया, सो आप बेसिकली इसमें निकाल रहे हो कि जितना भी आपने बर्निंग के लिए जितना एनर्जी बनाई उसमें से कितनी जा रही है स्टीम को एक्चुअली जा रही है और कितनी जो है लॉस हो जा रही है आपका। सो बॉयलर एफिशिएंसी उसी लिए होता है कि कितना आपका लॉस हो रहा है और कितनी जो एनर्जी आपके कोल में पास थी वो एक्चुअली स्टीम में जा रही है। सो जितनी एनर्जी आपने एक्चुअली स्टीम को दी है एंड इतनी एनर्जी आपने लाइक बर्न की है, सो आपको बेसिकली ये निकालना है कि कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो गई। सो दैट इज नथिंग बट द बॉयलर एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट ऑपरेशन। इक्विवेलेंट ऑपरेशन हम यूज करते हैं जब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर को कंपेयर करना होता है।
इसमें और बॉयलर इफिशिएंसी में इतना ही फर्क है कि आपका जो न्यूमरेटर रहेगा दैट विल बी सेम, विच इज एम ई इंटू एच माइनस एच फीड, क्योंकि अगेन आप निकाल रहे हो कि कितनी एनर्जी आपने सप्लाई की है स्टीम को फ्रॉम द फीड वाटर, डिवाइडेड बाय कितना उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर आप इसे किलो जूल पर केजी में लिखना चाहेंगे तो दैट विल बी 2260, और अगर आप इसे किलो कैलोरी पर केजी में लिखना चाहें तो दैट विल बी 550 किलो कैलोरी पर केजी, और ये आएगा किलो जूल पर केजी। सो लेटेंट हीट हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि अगर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे एक लेटेस्ट से 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास लाइक वाटर है, सो कितना 1 kg कोल बर्न करने पे आपको कितना स्टीम मिलेगा ये आप बेसिकली देखना चाह रहे हो। सो स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर आपके पास वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, सो 1 kg स्टीम लाइक 1 kg कोल बर्न करने से आपको कितना स्टीम मिलता है। सो दैट इज द बेसिक ऑफ इक्विवेलेंटी ऑपरेशन, और जो स्टीम मिलेगी आपको दैट विल बी इन द लाइक ऑफ 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस ओनली। सो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि फीड वाटर भी इसमें 100 पे है और जो स्टीम भी है उसमें 100 में ही है। इक्विवेलेंटी ऑपरेशन हम डिफाइन ही ऐसा कर रहे हैं कि हमें स्टीम जो मिलनी चाहिए दैट विल शुड बी इन द लाइक द स्टैंडर्ड कंडीशंस, तभी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर को कंपेयर कर पाओगे। सो या आपको अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ रहा है तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि दैट इज हाउ दिस वर्क्स। सो अगर आपने लाइक कैलकुलेशन अगर आप करोगे 2260 के साथ, क्योंकि आपका जो एच है दैट इज इन द किलो जूल पर केजी, so this will be around 8.08 kg of steam per kg of coal. So आप इसे ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि अगर आप 8.08 kg ऑफ स्टीम बना सकते हो एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने फीड वाटर 100 डिग्री पे दिया और 1 kg ऑफ कोल बर्न किया, सो आप इसे ऐसे भी एक समझ सकते हो। सो 1 kg कोल बर्न करने पे आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में कितनी स्टीम मिल सकती है, 8.08। So yeah, this is equivalency operation. So this is how you can solve this question. Thank you.